अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वर्डप्रेस कोर्स पार्ट 27। लास्ट वीडियो में ये कंटेंट टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे ये सारे हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। आज हम देखेंगे स्टाइल टैब के ऑप्शंस को। तो ये आप लोगों को नाम से ही आइडिया होगा कि इससे हम लोग अपने टेक्स्ट की स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इस लिंक को रिमूव कर देता हूँ ताकि ये अंडरलाइन यहाँ से ख़त्म हो जाए। वैसे अगर आप लोग लिंक को ऐड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप लोगों की हेडिंग भी अंडरलाइन ना हो तो आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर से ये काम नहीं कर सकते। अब है तो ये एक बहुत ही छोटा सा फीचर, लेकिन आप लोगों को कभी ना कभी इसकी ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। यही वजह है कि आप लोगों को वर्डप्रेस के साथ HTML और CSS को भी सीखना चाहिए। ये दोनों लैंग्वेजेस बहुत ही इजी हैं, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को डिटेल्ड कोर्स बनाकर सिखा दूंगा और आप लोग ऑलमोस्ट 15 दिन में HTML और CSS दोनों ही सीख लेंगे। इवन कि अगर आप लोगों को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है या आप लोगों को मुश्किल लगती है तो मेरा वो कोर्स करने के बाद आप लोगों का ये माइंड भी चेंज हो जाएगा और आप लोगों को कोडिंग बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो अगर आप लोग अंडरलाइन को खत्म करना चाहते हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूं तो आप लोग देखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन ऑटोमेटिकली यहां पर जनरेट हुई है। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूं तो आप लोगों का वो अंडरलाइन टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। आप लोगों को बेसिकली इसको कॉपी करके यहां से कस्टमाइज ऑप्शन वाले जाकर एडिशनल CSS में इसको पेस्ट करना पड़ेगा। वहां पर आप लोग टेक्स्ट डेकोरेशन को ऐड करके और नन सेलेक्ट कर देंगे। बेसिकली इस कोड को आप लोगों को वहां पर पेस्ट करना पड़ेगा तो आप लोगों का ये जो टेक्स्ट अंडरलाइन है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ से चेंज करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो वो अगेन अंडरलाइन यहाँ पर आ जाएगा। ये जस्ट आप लोग लाइव अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक टूल बनाया गया है। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं हम स्टाइल टैब को। फिलहाल मैं यहाँ से इस लिंक को रिमूव कर देता हूँ। स्टाइल टैब में भी हमें ये टाइटल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन, राइट अलाइन या जहाँ पर भी उसको रखना चाहें अपनी मर्जी से उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अलाइनमेंट के साथ देखें तो आप लोगों को यहाँ पर एक डेस्कटॉप का आइकन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें टैबलेट और मोबाइल व्यू देखने को मिलेगा। अगर मैं इसमें से किसी के ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली ऑप्शन होते हैं अपनी वेबसाइट को मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली बनाने के लिए। इसको हम लोग बाद में सीखेंगे जब हम लोग अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद उसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। फिलहाल हम लोग बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। नीचे टेक्स्ट कलर वाला ऑप्शन है। यहाँ कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सर्कल के ऊपर माउस के साथ लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखें और इसको ड्रैग करके जहां पर भी आप लोग लेकर जाएंगे उसी के मुताबिक वो कलर चेंज होता रहेगा। और नीचे भी एक स्लाइडर दिया गया है, इसको भी आप लोग स्लाइड करके जो भी कलर रखना चाहते हैं उसके ऊपर ले आएं और यहाँ से उस कलर के शेड्स वगैरह को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप लोगों को उसकी हेक्स वैल्यू भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर कोई कलर पसंद आता है तो आप लोग वहाँ से कलर कोड को लेकर भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग RGBA और HSLA वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। ये कलर कोड और उनकी वैल्यूज को हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ से बेसिकली आप लोग कलर सेलेक्ट करेंगे और नीचे आप लोग उसकी ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूं और इसको ड्रैग करके लेफ्ट साइड को लेकर जाऊं तो उसकी ओपेसिटी कम होती जाएगी और आप लोग कैनवस में देख सकते हैं कि हमारा वो टेक्स्ट डिसअपीयर होता जा रहा है। राइट साइड को लेकर जाएंगे तो आप लोगों की ओपेसिटी 0 to 100 इंक्रीज होगी। तो ये भी ऑप्शन आप लोगों को काफी काम आएगा, इसको माइंड में रखिएगा। और कलर पिकर में ऊपर आप लोगों को 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्लियर वाला ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लिया है और आप लोगों को वो कलर नहीं पसंद आता और आप चाहते हैं कि जो पहले वाला कलर था वही आ जाए तो आप लोग यहाँ से क्लियर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट कलर यहाँ पर आ जाएगा। उसके साथ हमें क्रिएट न्यू ग्लोबल कलर्स वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले जब आप लोग अपनी कोई भी कलर चूज कर लेते हैं उसके बाद यहाँ से प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग उस कलर को बेसिकली यहाँ पर सेव कर सकते हैं और यहाँ पर उसको कोई भी नाम देकर क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। अब इसका बेसिकली फायदा क्या होगा, फर्ज करें बाद में मैं कोई और हेडिंग को यूज करना चाहता हूँ। अब मैं स्टाइल वाले ऑप्शन में जाकर अगर मैं चाहूँ कि मैं वही वाला कलर सेलेक्ट कर लूँ तो वो मुझे यहाँ से एग्जैक्टली चूज करना मुश्किल होगा। अब क्योंकि मैंने इस कलर को ऑलरेडी ग्लोबल कलर सेट कर दिया था तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को ये ग्लोबल का आइकन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोगों ने जो कलर सेव किया था वो इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वो नेम भी शो हो रहा है और उसका कलर कोड भी। अब मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा तो मेरी नीचे वाली हेडिंग का कलर भी उसके साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली ग्लोबल कलर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ हैमबर्गर आइकन के ऊपर क्लिक करके अगर मैं साइड सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से बेसिकली वो ग्लोबल कलर सेट होते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम लोग इसको सेपरेट वीडियो में सीखेंगे।
यहाँ से मैं इस हेडिंग को रिमूव कर देता हूँ। अगेन आ जाते हैं अपनी उसी हेडिंग के ऊपर। तो इसके साथ हमें डायनेमिक टैग्स वाला ऑप्शन देखने को मिल गया, तो इसको हम लोग एलिमेंटर प्रो में ही सीखेंगे। और लास्ट पर हमारे पास कलर पिकर वाला आइकन है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपका जो माउस कर्सर है वो इस तरह से एक आई ड्रॉपर के अंदर चेंज हो जाएगा। इसका बेसिकली फायदा ये है कि अगर आप लोगों ने ऊपर कोई कलर यूज किया है और नीचे भी आप लोग उसी कलर को यूज करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उस कलर के ऊपर आकर इस तरह से क्लिक कर देंगे, तो वो कलर इस तरह से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं ये ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नीचे आप लोगों को इस तरह से वो कलर शो हो जाएगा। उसके ऊपर माउस को लेकर आएं और क्लिक कर दें तो आप लोगों का वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये चारों ऑप्शन भी हमारे क्लियर हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टाइपोग्राफी का ऑप्शन। ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। यहाँ से पेंसिल आइकन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास फैमिली वाला ऑप्शन है। इससे मुराद बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली होती है। अगर मैं यहाँ से इस टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को सारे गूगल फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आप लोग स्क्रॉल करते जाएं, किसी भी फॉन्ट के ऊपर क्लिक करें तो वो आप लोगों का फॉन्ट इस तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी फॉन्ट्स हैं ये सारे गूगल फॉन्ट्स हैं। अगर मैं यहाँ गूगल में जाकर गूगल फॉन्ट्स सर्च करता हूँ और यहाँ से fonts.google.com की वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखें कि हमें 1500 प्लस फॉन्ट फैमिलीज देखने को मिल रही हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर फॉन्ट्स अवेलेबल हैं ये सारे के सारे फॉन्ट्स आप लोगों को एलिमेंटर के अंदर देखने को मिलेंगे। और इनको फॉन्ट फैमिली क्यों कहते हैं? अगर आप लोग किसी भी फॉन्ट के अंदर देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ रोबोटो के अंदर 12 स्टाइल्स लिखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो नीचे आप लोगों को डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। हैं तो ये सारे रोबोटो फॉन्ट्स ही, लेकिन इसमें कोई मीडियम साइज होगा, कोई बोल्ड होगा, कोई इसमें इटैलिक होगा। इस तरह किसी भी फॉन्ट के अंदर आप लोगों को डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इनको फॉन्ट फैमिली भी कहते हैं। आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आकर भी गूगल फॉन्ट्स को पसंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाला फॉन्ट अपने एलिमेंटर के अंदर चाहिए तो यहाँ से मैं इसका नाम नोट कर लूँगा और यहाँ पर सर्च बार में उसको टाइप करूँगा तो आप लोग देखिए हमें वही फॉन्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक ज़्यादा कन्वीनियंट वे है फ़ॉन्ट्स को चूज़ करने के, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हर फ़ॉन्ट का एक अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है। इवन कि अगर आप लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उस फॉन्ट में जितनी भी वेरिएशंस हैं वो भी सारी आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाती हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा कि कौन सा फ़ॉन्ट किस तरह से नज़र आएगा, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट्स को सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब नीचे अगर मैं वेट वाले ऑप्शन में आता हूँ तो देखें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। ये सारी फॉन्ट फैमिलीज हैं जो हमें यहाँ पर देखें डिफरेंट स्टाइल्स शो हो रहे थे। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ब्लैक इटैलिक 900 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमें 900 ब्लैक वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 700 बोल्ड वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर भी 700 में आपको बोल्ड देखने को मिलेगा। खैर ये चीज यहाँ से देखना जरूरी नहीं है, आप लोग यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट वेट सेट करते जाएं और जो भी आप लोगों को पसंद आए उसको आप लोग फाइनल कर लें। इसको बेसिकली वेट कहते हैं कि आप लोग फॉन्ट का कितना वेट रखना चाहते हैं। इसके ऊपर आप लोगों को ये साइज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ से इस स्लाइडर के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करके भी अपने फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं, या आप लोग यहाँ पर वैल्यू को टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 टाइप करता हूँ तो इसका साइज 50 सेट हो जाएगा। या आप लोग ये अप या डाउन एरो से भी इसकी वैल्यूज को अप और डाउन कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप लोग देखें कि PX लिखा हुआ है, बेसिकली ये पिक्सल यूनिट है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को EM, RAM और व्यू हाइट का यूनिट भी देखने को मिल जाएगा। ये यूनिट्स के बारे में मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग ये चीज़ माइंड में रखें कि बाय डिफॉल्ट पिक्सल यूनिट सेलेक्ट होता है और आप लोग यहाँ से जो भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो पिक्सल्स में सेट होती है। तो नीचे वेट के बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। यहाँ से आप लोग अपने टेक्स्ट को अपर केस बना सकते हैं या लोअर केस बना सकते हैं। हर वर्ड का जो पहला लेटर है उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं या उसको नॉर्मल या बाय डिफॉल्ट है वो सेट कर सकते हैं। नीचे स्टाइल वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग अपने फॉन्ट को इटैलिक, ऑब्लिक या नॉर्मल जो भी सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद डेकोरेशन वाला ऑप्शन आता है। तो अगर आप लोग अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, ओवरलाइन करना चाहते हैं या लाइन थ्रू, ये बेसिकली डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप लोग एक एक चूज करते जाएं और देखते जाएं कि उससे कौन सा इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, या अगर आप लोग उसको नन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप लोग यहाँ पर कोई लिंक ऐड करेंगे तो आप लोगों का टेक्स्ट ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो जाएगा। तो आप लोग लिंक ऐड करने के बाद अगर टाइपोग्राफी वाले ऑप्शन में आते हैं और ये डेकोरेशन से इसको नन सेलेक्ट कर देते हैं तो आप लोगों की वो जो टेक्स्ट का अंडरलाइन है वो खत्म नहीं होगा। अगर आप लोग इसके अंडरलाइन को खत्म करना चाहते हैं तो उसका तरीका वही है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। हम लोगों ने इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर भी यही काम किया था।
अगर आप लोग देखें यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन सेलेक्ट थी तो हम लोगों ने इसको नन कर दिया था, तो वो जो अंडरलाइन था वो खत्म हो गया था। यहाँ पर भी बेसिकली ये टेक्स्ट डेकोरेशन ही दी गई है। अगर हम इसको नन करेंगे तो टेक्निकली होना यही चाहिए कि इसकी जो अंडरलाइन है वो खत्म हो जाए, लेकिन ये आप लोग कह सकते हैं कि एलिमेंटर का छोटा सा बग है जिसको एलिमेंटर को फिक्स करना चाहिए। खैर, यहाँ से मैं इस लिंक को फिलहाल रिमूव कर देता हूँ और देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। उसके बाद पहले ये लेटर स्पेसिंग के बारे में आपको बताता हूँ। जो आप लोगों के लेटर्स हैं उनके अंदर आप लोग स्पेस को ज़्यादा या कम करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, और जो आपका पूरा वर्ड है अगर आप लोग उनके दरमियान की स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वर्ड स्पेसिंग वाला ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप लोग उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास लाइन हाइट वाला ऑप्शन है ये बेसिकली तब काम आता है जब आप लोगों की हेडिंग 2 लाइन्स में हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैं इस हेडिंग को कॉपी करके अगेन पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ से टाइपोग्राफी वाले ऑप्शन में आकर अगर मैं लाइन हाइट को इंक्रीज करता हूँ तो आप लोग देखें कि 2 लाइंस के दरमियान की जो स्पेस है वो आप लोग इस ऑप्शन से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ से आप लोग कोई भी वैल्यू अगर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने लाइन हाइट को चेंज किया है। अब मुझे नहीं पता कि पहले इसकी वैल्यू कितनी सेट थी और मैं इसको उसी वैल्यू के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो आप लोगों की वो जो पहले वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अगेन मैं Ctrl+Z करूंगा तो हम लोगों ने जो उससे पिछला स्टेप परफॉर्म किया था वो हमारा अंडू हो जाएगा। Ctrl+Z से बेसिकली अंडू होता है। ये सिर्फ इन वैल्यूज के ऊपर वर्क नहीं करता। आप लोगों ने कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया है, आप लोग उससे एक स्टेप बैक जाना चाहते हैं तो आप लोग Ctrl+Z को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे टाइपोग्राफी वाले ऑप्शन भी क्लियर हो गए हैं। बाकी यहाँ नीचे टेक्स्ट स्ट्रोक और टेक्स्ट शेडो वाला ऑप्शन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हेडिंग एलिमेंट के लेआउट और स्टाइल टैब में जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे क्लियर कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सभी ऑप्शंस को यूज करके कुछ क्रिएटिव डिज़ाइन बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।